बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष किसी महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी सूचना को शुरू से अंत तक सुनिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम 2024 के संदर्भ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हर एक इन्फॉर्मेशन आपको अर्थशास्त्र विषय से संबंधित इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिए, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, स्किप नहीं करते हैं, तो ये मेरा आश्वासन है आपको कि आप एक एक चीज़ इलाहाबाद विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में जान जाएंगे। हम देखिए इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, पॉइंट्स पे बात करेंगे, जिसमें आपका देखिए रहेगा कि इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, ठीक है, इसकी फ़ीस क्या होगी, इसमें कहाँ मतलब मेन कैंपस में ये कोर्स है, कितनी सीट्स हैं, और कितने एफिलिएटेड कॉलेज में ये कोर्स है और उनमें उसकी कितनी सीट्स हैं एमए इकोनॉमिक्स की, उन कॉलेजेस में फ़ीस कितनी लगेगी, आपकी एडमिशन फ़ीस, मेन कैंपस की एडमिशन फ़ीस क्या है, ठीक है। साथ ही साथ आपका 2023 का लास्ट ईयर का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है, कट ऑफ क्या जाएगी, पहली कट ऑफ पिछले वर्ष की क्या थी, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करेंगे आपकी निगेटिव मार्किंग है या नहीं, गैप ईयर का क्या प्रावधान है, सिलेबस को पूरे हिंदी में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, बुक्स पे बात करेंगे। तो इस पूरी वीडियो को अगर आप देख लेते हो, एग्ज़ाम पैटर्न पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 12 पॉइंट्स हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेबस सबसे लास्ट में मैं जो है अभी आपको हिंदी में पूरा चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका एमए इकोनॉमिक्स बता दे रहा हूँ। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वही आपका देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी पूरा छात्र सम्मेलन चल रहा है, ठीक है। एलुमनाई मीट के बाद जो है मई के फर्स्ट वीक तक आपका जो है फॉर्म आने की संभावना है। इसका फॉर्म का जो फीस है आपके लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है, क्योंकि आपको पता है एमए इकोनॉमिक्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब एंट्रेंस कराया जाता है पीजी का, तो जितने भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, पीजीएटी फर्स्ट, पीजीएटी सेकेंड। तो आपका एमए इकोनॉमिक्स जो है पीजीएटी फर्स्ट में आता है और पीजीटी फर्स्ट की जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस होती है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए होती है 800 रुपये और एससी, एसटी और पीएच यानी फिजिकल हैंडीकेप के लिए होती है 400 रुपये। तो जो एमए इकोनॉमिक्स का भरेगा वो 800 रुपये देगा जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले, और एससी, एसटी, पीएच वाले देंगे 400 रुपये, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें सीट्स की कि कहाँ कहाँ ये कोर्सेज उपलब्ध हैं, ठीक है, और कितनी सीट्स हैं, तो देखिए मेन कैंपस में आपको एमए इकोनॉमिक्स मिलेगा, 192 सीट्स हैं वहाँ पे। उसके बाद सीएमपी में आपको ये जो है एमए इकोनॉमिक्स मिलता है, ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स वहाँ रहेगा, 63 सीट वहाँ पे है। और इतनी ही सीट आपको एडीसी में मिलेगी, यानी 63 सीट आपकी एडीसी में भी है, 63 सीट ही आपकी आईएसडीसी यानी ईश्वर डिग्री कॉलेज में भी है, ठीक है। सीएमपी देखिए आपका मेडिकल चौराहे के पास पड़ता है, चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज है, ठीक है। गर्ल्स बॉयज़ दोनों का, एडीसी भी गर्ल्स बॉयज़ दोनों का, आईएसडीसी भी गर्ल्स बॉयज़ दोनों का है, इसमें भी 63 सीट है। 63 सीट आपकी एके में है, आर्यकन्या डिग्री, आर्यकन्या, ठीक है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये केवल महिलाओं का कॉलेज है। उसके बाद जेटी आपका आता है जिसमें 50 सीट रहती है, ठीक, जेटी जगत तारंस गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ठीक। तो इतनी कुल मिला के अगर बात करूं तो आपका 5 एफिलिएटेड कॉलेज हैं जहां पे आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, ठीक है, पीजी कोर्सेज में और मेन कैंपस में। तो टोटल सीट आपकी अगर मैं बताऊं तो आपका जोड़ लीजिएगा, इसके आसपास है 499 है, ठीक है, इतनी के आसपास है। तो मैंने बता दिया मेन कैंपस में 192, सीएमपी में 63, एडीसी में भी 63, आईएसडीसी में भी 63, एके में भी 63, जेटी में 50। ये सीट्स का आपका डिस्ट्रीब्यूशन था। पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा, मैं फिर कह दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी आगे आने वाले हैं। अब फ़ीस की बात मैं कर दे रहा हूँ, आपकी फ़ीस कितनी लगती है, एडमिशन फ़ीस। अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म फीस बताए थे, जो आपका एडमिशन फ़ीस होता है, कोर्स फीस होती है, वो होती देखिए एयू में आप जब एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेंगे तो 4901 रुपये लेंगे, क्योंकि ये नॉन प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। जो प्रैक्टिकल फ़ीस होती है एयू में वो होती 5401, ठीक। तो ये 4901 रुपये फ़ीस लगेगा। काउंसलिंग फ़ीस इसमें देखिए अलग लगता है, उसको मैंने नहीं इसमें ऐड किया, ये केवल कोर्स फीस है, ठीक। और अब चलिए बताते हैं सीएमपी की। देखिए सीएमपी की जो आपका कोर्स फीस है वो है 8000 रुपये, ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स का। अब इसी में मान अपना जो है आप काउंसलिंग फ़ीस, साइकिल स्टैंड, ये सब जोड़ जाड़ लेंगे तो वो आपका 9000 के आसपास पहुंचेगा। लेकिन केवल कोर्स फीस सीएमपी की 8000 रुपये है। एडीसी की जो कोर्स फीस है, ठीक है, एडीसी की कोर्स फीस है एमए इकोनॉमिक्स की 8950, ठीक है। इसी में आप 400 रुपये अभी इनरोलमेंट फ़ीस जोड़िए, 200 एडमिशन फॉर्म फीस, 200 साइकिल स्टैंड, ठीक है। तो आपका ये हो जाता है
मतलब मान लीजिएगा ये भी आपका 9,000 के आसपास ही पहुँचेगा, ठीक है, मतलब 10,000 के आसपास। ये हो गया एडीसी का। जेटी का अगर मैं बताऊं आपको तो 8,500 आपकी फ़ीस लगेगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे आर्यकन्या का है, आर्यकन्या का भी देखिए जेटी के आसपास ही फ़ीस लगेगा, और आईएसटीसी का भी जो है सीएमपी जो एडीसी के जितना मैंने फ़ीस बताया उसी के आसपास आईएसटीसी का भी रहता है, ठीक। क्योंकि आईएसटीसी वाले अपनी जो है फ़ीस जो है पब्लिक नहीं करते हैं, सार्वजनिक नहीं उनकी फ़ीस, लेकिन उनकी जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तभी आपको पता चलती है। तो ये है, लेकिन इतना ही है, आपका अंदर 10,000 रहता है, ठीक है, 9,000 के आस पास रहेगा। अब हाईएस्ट स्कोर लास्ट ईयर का बता दे रहा हूँ। एमए इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस का जो लास्ट 2023 का हाईएस्ट स्कोर था, टॉपर्स का जो मार्क्स था वो 230 था, ठीक। कट ऑफ अगर बात करें आपकी, कट ऑफ अगर बात करें तो एमए इकोनॉमिक्स की जो पहली कट ऑफ आई थी कैंपस की, ठीक है, यूआर के लिए 128 और उससे अधिक जिनका था वो अपना पहली कट ऑफ में एडमिशन करा सकते थे। ओबीसी की 112 और उससे अधिक वालों का गया था। एससी में 93 और उससे अधिक जिसका था वो अपना पहली कट ऑफ में एडमिशन कराए। ईडब्ल्यूएस में आपका 118 और उससे अधिक जिसका है वो अपना एडमिशन कराए। और एसटी में ऑल कैंडिडेट पहली कट ऑफ में बुलाए गए थे, ठीक। तो ये आपके एमए इकोनॉमिक्स की फ़र्स्ट कट ऑफ थी मेन कैंपस की लास्ट ईयर की, ठीक। ये चीज़ें तो मैंने बता दी। अब मैं बता दे रहा हूँ एग्ज़ाम का पैटर्न। देखिए आपका एग्ज़ाम जो पेपर होता है वो 2 खंड में विभाजित होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में देखिए 50 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का, 100 अंक का आपका पार्ट ए रहता है। पार्ट बी में 50 क्वेश्चन रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का, 200 अंक का पार्ट बी रहता है, कुल मिला के 300 का आपका रहता है, ठीक। अब एक चीज़ ये आप समझिएगा कि ये पार्ट ए में आपको पढ़ना क्या रहता है। पार्ट ए में देखिए जनरल हिंदी रहता है, जनरल इंग्लिश रहता है, जनरल अवेयरनेस रहता है, जीके रहता है, जीएस रहता है, रीजनिंग रहती है, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन रहते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग रहती है, ठीक। तो ये आपकी पार्ट ए से रिलेटेड था कि पार्ट ए में आपको क्या पढ़ना है और कितने क्वेश्चन आते हैं। पार्ट बी में देखिए एक चीज़ समझिए, पार्ट बी में आपको 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, अर्थात जिस विषय से आप पीजी करना चाहते हैं उसी से आपको 50 क्वेश्चन पूछेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का रहता है। लेकिन अब ये चीज़ समझिए, आपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आपके 2 सब्जेक्ट थे, इसमें से एक से अगर आप पीजी एंट्रेंस भरते हैं, ठीक है, तो आपको मान लीजिए पार्ट क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि आपका पेपर है वो 2 मोड में होता है, ए पार्ट बी। पार्ट बी में आपके सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपने एक सब्जेक्ट से भरा है पीजी एंट्रेंस, मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में आपका इकोनॉमिक्स है और जो है मान लीजिए पॉलिटिकल है, तो इकोनॉमिक्स से अगर भर रहे हैं तो केवल इसमें 50 क्वेश्चन मिलेंगे पार्ट बी में। लेकिन आप पॉलिटिकल से भी भर दे रहे हैं, 2 पेपर से भर दे रहे हैं, तो आपको 50 इकोनॉमिक्स के 50 पॉलिटिकल के 100 क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट बी में अटैम्प्ट करना रहेगा। और पार्ट ए का 50 क्वेश्चन, कुल मिला के 150 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना रहेगा। समय वही 2 घंटे का रहेगा, चाहे एक पेपर सॉल्व करिए चाहे 2 पेपर सॉल्व करिए, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और हाँ, एक पेपर भरिए चाहे 2 पेपर भरिए, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस वही रहती है, ठीक। अब मुझे लगता है एग्जाम पेपर पैटर्न आप समझ गए होंगे। निगेटिव मार्किंग देखिए नहीं रहता है, गैप ईयर का प्रावधान समझा दे रहा हूँ। 1 साल का गैप है तो 5% नंबर डिडक्ट होता है, किसमें से 300 का देखिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें से मान लीजिए 150 आप प्राप्त करते हैं तो 5% नंबर इसी 150 में से कटेगा। 2 साल का गैप है तो 10% नंबर कटता है इसी में आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्राप्तांक से, ठीक है। अगर 3 साल का गैप है तो 15% कटेगा इसी में से, और अगर 4 साल का गैप है तो भी 15% कटेगा, इससे ज़्यादा गैप है तो भी 15% नंबर कटता है, ठीक। निगेटिव मार्किंग मैंने बता दी, गैप ईयर बता दिया, एग्जाम पैटर्न समझा दिया। बुक्स की अगर बात करें तो देखिए आप प्रकाश पब्लिकेशन की ले सकते हैं, ठीक है, पुष्कर की ले सकते हैं, शिल्पी की आती है, डी कुमार की आती है, ये सब बुक्स आप ले लेंगे ना तो आपको देखिए एक होता है पीवाईक्यू आपको कहीं नहीं मिलता है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, क्योंकि जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर होता है वो परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं आता, वो अंदर ही जमा करवा दिया जाता है, ठीक। तो अब आपको पीवाईक्यू नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ स्मृति आधारित आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, यानी मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं, अर्थात बच्चों को जितना याद रहता है वो प्रकाशक उतना बताते हैं, वो उतना ही मुद्रित होता है, ठीक है। तो ये है कि उसमें ये आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लीजिए इकोनॉमिक्स में आपने पूछे कहाँ से जाएंगे, वही आपने ग्रेजुएशन में जो 3 साल पढ़ा है उसी सिलेबस में से पूछा जाएगा। अभी सिलेबस बता भी दे रहा हूँ, लेकिन उस सिलेबस में भी कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये आइडिया लगाना है तो आपको बुक एक बार ले लेनी चाहिए, ठीक है। कटरा मार्केट में मिलती है इलाहाबाद में, आप प्रकाश की ले सकते हैं क्योंकि वह सब आपके लिए बढ़िया पड़ेगी। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, आप मान लीजिए दूर स्टेट से हैं या दूसरे ज़िले से हैं, दूसरे कहीं से हैं, आप नहीं ले आ पा रहे हैं, तो मैंने बताया है कि आप सब अपने विषय से संबंधित 5 लोगों को एग्री कराइए, ठीक है, उनसे कंट्रीब्यूट करा लीजिए। 100 रुपये मान लीजिए एक बच्चा दे देता है, ठीक है, कुल मिला के 500 रुपये हो जाता है। 500 के आसपास की किताब आ जाएगी एम इकोनॉमिक्स की, आप मुझे पे करिए, मैं उसकी जो है आपको बुक परचेस करके उसकी PDF बना के आप सबको सेंड कर दूँगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। आपको पता है पार्ट ए का बुक मैंने पहले ही सेंड कर दिया है, ठीक है, क्योंकि वो मेरे पास थी, तो पार्ट ए की बुक मैंने पहले
पहले से ही सेंड कर दी है, उसको जाकर देखिए, उससे तैयारी करिए। बस पार्ट बी के लिए आप सब अपना 5 बच्चे भी अगर मिलके कंट्रीब्यूट कर लेते हैं तो 500 के आसपास आपका पैसा हो जाएगा, ठीक है। उसे मुझे फिर पे कर सकते हैं आप, और मैं फिर जो है जाकर आपकी बुक ले आकर आपको PDF बनाकर दे दूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ऑनलाइन ये अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गया। अब चलिए, मैंने सब चीज़ें बता दी हैं आपको। अब चलिए आपको बताते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अर्थशास्त्र देखिए यहाँ पे है, ठीक है। फैलाव सीमा के माप, ठीक है। चतुर्थक प्रतिशत विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन, भिन्नता का गुणांक, लॉरेंज वक्र, इस पर समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके बाद व्यापक चक्र की प्रकृति और कारण व्यापक चक्र सिद्धांत। अब इसका देखिए, अगर इंग्लिश मोड किसी को चाहिए, ठीक है, तो वो मैंने ग्रुप में पहले ही जो है PGAT के नाम से PDF मिलेगी। आप सब ग्रुप के टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, वहाँ PGAT करके है, उसमें आपको इंग्लिश वर्जन इसका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये हिंदी में बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैंने बना दिया। विकास योजना और तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके लिए परेशान नहीं होगी, स्क्रीनशॉट मारना चालू कर दें। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इसको मैं अभी जो है टेलीग्राम पे भी पूरा अच्छे से डाल दूंगा और कम्युनिटी के पोस्ट पे भी यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके पश्चात ये देखिए, यहाँ पे आपको ये पार्ट्स का जो है और जो सिलेबस है, उसके बाद ये आर्थिक विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके भारत की आर्थिक नीति, ठीक है। बेरोजगारी, गरीबी, विकासशील देशों में आर्थिक नीति के सामान्य उद्देश्य, उसके बाद निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा अधिनियम। तो ये आपका जो है मैंने बता दिया, ये मैंने पूरा का पूरा सिलेबस भी आपको दिखा दिया कि हिंदी में आपका किस प्रकार से सिलेबस है अर्थशास्त्र प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम का, ठीक है। और कोई भी चीज़ें की ज़्यादा चेंजेस होते नहीं। अब इस वर्ष का 2024 का जब अपडेट आएगा तो मैं चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। ये देखिए सिलेबस सब सेम रहता है, निगेटिव मार्किंग तो रहेगी ही नहीं, ठीक है। और सब चीज़ें मैंने बताई थी। बस एक चीज़ देखिए, आपको जो थोड़ा बहुत चेंज होता है वो होता है एप्लीकेशन फॉर्म फीस की, पिछले वर्ष क्या थी, इस वर्ष क्या होने वाली है, ठीक है। लेकिन उसी के आस-पास रहेगी। और फिर मैं कह दे रहा हूँ कि देखिए फॉर्म आएगा मई के फर्स्ट वीक तक आने की संभावना, क्योंकि इस वर्ष लेट करने, नहीं तो 25 अप्रैल तक आने की पूरी प्रबल संभावना थी। लेकिन कुछ कार्य जो है जैसे तैयारी पूरी नहीं हो पाती है तो ये चीज़ें लेट हो जाती हैं, ठीक। अगर आपको कोई और विषय है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। और देखिए कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी पूछने से पहले आप सब अपना प्लेलिस्ट चेक कर लिया करिए। उस प्लेलिस्ट में आपको जो है महत्वपूर्ण वीडियोस देखने को मिलेंगी, उसको देख लिया करिए। उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को पूछा करिए, क्योंकि मैंने आपकी क्वेरीज में पहले से ही वीडियोज़ बना दी है, ठीक है। तो बस यही कहेंगे, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।